जब प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड करना है तो इसके लिए हम कौन कौन से रिएजेंट कौन कौन से प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं ये हमें तय करना है। तो पहले सबसे पहले याद करना है, यानी किसके द्वारा फर्स्ट प्रोसेस है, यानी कि वाई ऑक्सीडेशन। वाई ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल का मतलब पता है आपको? 1 डिग्री एल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन कर दें, ठीक है, तो आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम पता है? एल्कलाइन KMnO4। KMnO4 का नाम पता है? आप बताइए। पोटेशियम पर मैग्नेट। ओके, तो आप इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे, एल्डिहाइड बन जाएगा। 1 डिग्री एल्कोहल में आपको दिखा रहा हूँ बेटा, ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल है जिसे एल्किनॉल कहते हैं। इसका आईयूपीएसी नाम है एल्किनॉल, एल्केनॉल। अगर आर की जगह आपने मिथाइल लगा दिया तो क्या बनेगा? एथेनॉल बनेगा ना। हम्म, आर की जगह आपने अगर CH3 लगाया तो एथेनॉल। इसका आपको ऑक्सीडेशन कर दिया, यानी कि ऑक्सीडेशन किया। रिएजेंट आपका कौन सा है मैंने आपको बता दिया, एल्कलाइन KMnO4 यूज करें आप। इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। जैसे आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको देखना ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो सिंपल सी बात है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा तो आपका H2O तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यानी कि यहाँ से H2O निकलेगा और ये वाला ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा इससे आके कार्बन से। देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से ये H2O के रूप में बाहर निकल गया और ये बन गया RCHO एल्डिहाइड। स्ट्रक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, RC डबल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड ये O है ना, कार्बन से अटैच है, ये ध्यान रखना। इसका नाम क्या है? एल्केनल। क्या नाम हो गया? एल्केनल। अब मिथाइल यहाँ लगा देंगे आर की जगह तो आपका क्या बन जाएगा बताओ? हाँ, तो हाँ आपको ध्यान रखना है आर की जगह जो आपको यूज करना है एल्काइल, वो मिथाइल लगा सकते हैं, इथाइल लगा सकते हैं। हेलो, ये दो आप लगा के रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद मैं दूसरी प्रोसेस बता रहा हूँ कि अगर आपने एल्कोहल का कॉपर के साथ हीट कर दिया 1 डिग्री एल्कोहल का, देखिए, यानी कि जिसको कहते हैं डिहाइड्रोजिनेशन, यानी सेकंड मेथड है वाई डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन क्या होता है? यानी कि आपको ध्यान रखना है कि डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब है कि हाइड्रोजन का निकलना। क्या निकलना? हाइड्रोजन। तो डिहाइड्रोजिनेशन आप करेंगे किसका? 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल का जब डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे 1 डिग्री एल्कोहल का, तो 1 डिग्री एल्कोहल क्या है आपका? ईयर CH2OH 1 डिग्री एल्कोहल है। इसको आपने हीट कर दिया कॉपर के साथ, हीट कर दिया, क्या होगा? H यहाँ से निकला, ये H निकला, H2 बाहर, हाइड्रोजन निकल गया, क्या बचा? RCHO, एल्डिहाइड बन गया। बन गया एल्केनल। अब आपको ध्यान रखना है बेटा, आर्गिन मिथाइल इथाइल आप जो लगा के दो दो रिएक्शन कंप्लीट करनी है, प्लस इनके आईयूपीएसी बताने हैं। ओके, हाँ, ये आपको करनी है। इसके बाद हम बात करते हैं
करके दिखाएंगे आप अभी। तीसरी है आपकी रिएक्शन, मैं ज्यादा नहीं, दो दो कराऊंगा और उनके आईपीसी नहीं। बाई ओजोनोलिसिस, बाई ओजोनोलिसिस। मैं आपको अभी सिर्फ 11th की ही करा रहा हूँ। जनरल रिएक्शन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का मतलब बता सकते हैं आप? एल हाँ, डबल बॉन्ड। ओजोनोलिसिस का मतलब क्या होता है? ओजोन से रिएक्शन, ओजोन, ऑक्सीजन ने ओजोन कहते हैं, O3। ये ओजोन है, O3। हेलो, ओजोनोलिसिस आपको ध्यान रखना है कि O3 होता है, O3, ओजोन। अब हम बात करते हैं, जैसे एल्कीन ले लिया, RCH, फिर आपको ध्यान रखना है CH2, फिर आपका CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH2। मैंने ये एल्कीन ले लिया, इसका ओजोनोलिसिस करा रहा हूँ, यानी कि O3 से रिएक्शन। ध्यान से देख, मैं इसकी जगह ये भी ले सकता हूँ, RCH डबल बॉन्ड CH2, ये भी एल्कीन है। इससे भी आप O3 की रिएक्शन कराएंगे। तो ओजोनोलिसिस क्या है? ये सीधा ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा इससे। ठीक है, देखिए मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ, यानी कि यहाँ से इसी रिएक्शन में करा के यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको। तो RCH2 CH, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर आपका सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर आपका CH2, फिर आपका O, और ये हो गया। आपको ध्यान रखना है ये बना क्या, ये बन गया ओजोनाइट। यहाँ से दोनों डबल बॉन्ड खत्म हो गए और ये O3 था आके जुड़ गया। इसको कहेंगे ओजोनाइट, एल्केन ओजोनाइट। क्या बन गया बेटे इसको? ओजो ओजोनाइट बन गया। इस चीज को ध्यान से समझो। फिर आपने इसे जिंक के साथ हीट कर दिया। किसके साथ? जिंक के साथ हीट कर दिया। हाइड्रोजन यानी जिंक की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कराओ, वो हीट कर दो। तो आपको ध्यान रखना है, इधर देखिए, ये जिंक है ना, जिंक की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो ये ऑक्सीजन जाके बाहर निकलेगा और इस O से जाके जुड़ जाएगा। तो यानी कि H2O2 बाहर निकल जाएगा और ये इतना कंपाउंड टूटेगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ डैश डैश लाइन से, ये टूट के ये आपका एल्डिहाइड अलग हो गया, यानी कि RCH2, ये बन गया C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया एल्डिहाइड। शॉर्ट में लिख दो RCH, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये ऑक्सीजन है, इससे डबल बॉन्ड से जुड़ा है, मैंने जोड़ दिया। और फिर इसके बाद ये वाला पोर्शन टूट के अलग हो गया, ये वाला, ये बन गया आपका CH2O। और CH2O का मतलब क्या होता है? यानी कि मैथेनल, यानी HCHO, मैथेनल कहेंगे इसे। क्या बोलेंगे? मैथेनल। तो आप ध्यान से देखिए, पहले आपने किससे बनाया? 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया था। दूसरा क्या बनाया? डिहाइड्रोजिनेशन किया था 1 डिग्री एल्कोहल का। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन को बाहर निकालना। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ये ऑक्सीजन का इसमें जोड़ना। ओजोनोलिसिस का मतलब क्या है? ओजोन का जोड़ना। इसी टाइप से ये रिएक्शन आप खुद करेंगे, इस रिएक्शन को इसी टाइप से करना है कि ए क्या बनेगा। फिर आपने जिंक की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कर दी, तो बी क्या बनेगा? ये बी। तो आपको ए बी इसी टाइप से बना के दिखाना है। हेलो, समझ रहे हैं? हाँ, मैंने आपको ये 3 रिएक्शन दिए, जरा आप प्रैक्टिस करके दिखाओ। प्लस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आईयूपीएसी नेम लिखने हैं। मैं आपको एक रिएक्शन के लिए 2 मिनट का टाइम दूंगा, यानी कि 6 रिएक्शन है, 6 करके दिखाइए 12 मिनट।
आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना था कि मैंने अगर यहाँ H2O लिख दिया लेकिन मैंने बोला H2O2, क्योंकि ये ऑक्सीजन जाके इससे जाके जुड़ जाएगा। हेलो, आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ये ऑक्सीजन जुड़ा किससे, हाइड वाटर मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन दे रखा है उससे जाके जुड़ा। इस ये ऑक्सीजन दे रखा है यहाँ पर H2O, इससे जाके ये ऑक्सीजन जुड़ेगा आगे, ये जुड़ा। और जुड़ के ये H2O नहीं है बल्कि H2O2 निकल रहा है, हाइड्रोजन पर। ये चीज ध्यान रखना, ये मिस्टेक हुई है आपसे और कोई मिस्टेक नहीं है, आप आगे करें। ठीक है, आपने एल्डिहाइड प्रिपरेशन के 3 स्टेप कर लिए। अब फोर्थ स्टेप आपको करना है। तो फोर्थ स्टेप में आपको ध्यान रखना है वाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन, वाई हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब जानते हो, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हेलो, हाइड्रेशन, तो वाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन मीन्स आप जानते हो बेटा, एल्काइन, हाँ ट्रिपल बॉन्ड। तो हाइड्रेशन कराएंगे प्रेजेंस ऑफ एसिड, किसकी प्रेजेंस में, एसिड या मर्क्यूरिक सल्फेट, उसकी प्रेजेंसी में करा सकते हैं। तो एल्काइन आप लीजिए, एल्काइन का फॉर्मूला आपको पता है। चलिए मैं जनरली रखता हूँ क्योंकि जनरल सही रहेगा आपके लिए, करना तो आपको ये प्रैक्टिस के लिए। आर सी H2 सी ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका भी आप करेंगे हाइड्रेशन। ठीक है, हेलो, मैंने बताया प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी प्रेजेंस से मर्क्यूरी, जो मर्क्यूरिक साल्ट Hg+2, ये लिख दीजिए। मर्क्यूरिक साल्ट कुछ भी हो सकता है, मर्क्यूरिक सल्फेट। जब आप रिएक्शन कराएंगे तो आपको पता है कि ये क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, ये स्टेप से, और इसमें से जो हाइड्रोजन है यहाँ के अटैच होगा। देखिए H, देख लीजिए, और OH जाके अटैच कहाँ होगा, यहाँ इस कार्बन, OH। देखिए आपने ध्यान से देखा, यानी H पॉजिटिव कहाँ अटैच हुआ, इस कार्बन पर, और OH नेगेटिव कहाँ हुआ, सेकंड कार्बन है, यानी ये 1 2 3 और ये आपका 4। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। हेलो, यानी कि ये फोर्थ एल्काइल ग्रुप होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसी चीज पे वो, जब आपने ये रिएक्शन करा दी तो प्रोडक्ट आपको बनाना आया, यानी कि मैं यहाँ प्रोडक्ट बनाता हूँ, यानी कि इस प्रोडक्ट को यहाँ बनाता हूँ मैं। आप करेंगे RCH2COH और डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, एक और H जोड़ गया तो CH2। अब बेटा इसको ध्यान रखना है, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। क्या होगा, आप चाहो CH2 ऐसे भी लिख दो, अगर नहीं ऐसे लिखना चाहते हो तो मैकेनिज्म के रूप में भी लिख दो, जिससे कि आपको जल्दी समझ में आ जाए। इधर देखिए, एक H ये रहा और H2 को मैंने ऐसे जोड़ दिया, ऐसा इसलिए जोड़ा मैकेनिज्म जल्दी क्लियर हो जाए। अब हम बात करते हैं, इधर देखिए, हेलो, रीअरेंजमेंट, ये रिएक्शन हो जाएगी रीअरेंजमेंट। तो आपको ध्यान रखना है, रीअरेंजमेंट, जब आप रीअरेंजमेंट आप रिएक्शन करेंगे तो रीअरेंजमेंट में क्या होता है, बात यानी OH से जो आपका कंपाउंड दे रखा है, OH, हेलो, आपको ये देख रहे हैं कि यहाँ पर OH से जो कंपाउंड दे रखा है, देखो, तो यहाँ से ये H यहाँ चला जाएगा, ये तो कीटोन बनाएगा बेटा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फिर आ जाएंगे देखो, और ये H यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन रहा है। देखिए, एल्डिहाइड नहीं बना, ये क्या बना, बताओ, कीटोन बन गया।
और हमें बनाना था एल्डिहाइड, बन गया कीटोन, कोई बात नहीं। एल्डिहाइड भी बनेगा, ये CH3 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि H यहाँ आ गया इसके पास, ये CH3 हो गया और ये बन गया कीटोन। और कीटोन का यहाँ R लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा एल्केनोन। एल्केनोन, ध्यान से देख लीजिए बेटा, ध्यान से। बना रहे थे एल्डिहाइड, बन गया कीटोन, कोई बात नहीं है, आप इसकी फिर अभी प्रैक्टिस करेंगे, एल्डिहाइड ही बनाएंगे इससे, ठीक है। हेलो, यहाँ पर कीटोन क्यों बन गया, तो आप देखेंगे लॉन्ग कार्बन चेन, है ना। अगर मैं लॉन्ग कार्बन चेन नहीं लेता हूं, मैं सिंपल कंपाउंड लेता हूं, यानी कि फ्रॉम एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन में कौन सा लेता हूं, इथाइन। एल्काइन कौन सा लेता हूं, इथाइन। अगर मैं इथाइन लेता हूं तो इथाइन का मतलब लेस कार्बन वाला एल्काइन है, ओके। इसका मैं हाइड्रेशन करता हूं, वाई हाइड्रेशन, सेम एवं प्रोसेस। अब आप करके देख सकते हैं, तो आपको डिफिनिट बता रहा हूं कि आप बना सकते हैं एल्डिहाइड बाई हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन का मतलब आपको पता है कि वाटर से रिएक्शन कराएंगे, प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है, कंसेंट्रेट, और आप मर्क्यूरिक सल्फेट ले सकते हैं, HgSO4 का दो या Hg+2, बात एक ही। इससे आप रिएक्शन कराएंगे, आप करा सकते हो या मुझे ही करनी पड़ेगी, बताइए। चलिए मैं कर देता हूँ, फिर आप कर लेना। ये आपका क्या होगा, ये तो, हाँ, ये तो आपका एथीन हो गया। आपको इथाइन बनाना है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ये इथाइन हो गया। अब इस पर आप करेंगे हाइड्रेशन, ठीक। आपको पहले बता दिया, यानी कंसंट्रेट H2SO4 लेंगे, ठीक है। ये आपने कंसंट्रेट H2SO4 लिया, Hg+2 ले सकते हैं, या आपने लिख दिया मर्क्यूरिक सल्फेट, बात एक ही है, मैकेनिज्म सेम होगी। ये कंडीशन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, H आपका इधर जुड़ जाएगा वाटर से, ध्यान रखना है, ये मैकेनिज्म में चेंज नहीं करेंगे। OH जाके इस कार्बन से जुड़ जाएगा, देख लीजिए OH नेगेटिव, जैसे जोड़ा कंपाउंड आपका क्या बना, CHOH, और CH के बगल में डबल बॉन्ड, और यहाँ हो गया CH2, देखिए CH2 हो गया, ठीक है। हेलो, ये आपका क्या कंपाउंड बन गया, CH2। अब आपका ये CH2 जुड़ने के बाद इसका रीअरेंजमेंट कर दो, क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट कैसे करेंगे आप देख लीजिए, इसका रीअरेंजमेंट करते हैं तो आपका इसमें से जो O है, O, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर गया, और OH से ऑक्सीजन इस कार्बन से आगे जोड़ गया फर्स्ट कार्बन से, ये तो आपका एल्डिहाइड बन गया, यानी कि यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यानी C डबल बॉन्ड OH, ये इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड CH3, ये CH3 हो गया, क्योंकि CH2 था, एक और OH से H निकल गया, इससे जाके जोड़ गया, तो ये बन गया एथिनल। इसको आप लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हो, CH3CHO। मैंने जो मैकेनिज्म बताई है, इसमें इसमें कोई अंतर है नहीं, रिप्रेजेंट कर दिया गया है, ठीक है। इसको, ये क्या बन गया, एथिनल बन गया, एथिनल। हेलो, तो आपको ध्यान रखना है कि इसी रिएक्शन से दोनों प्रोसेस पॉसिबल है। अगर आपने हायर एल्काइन यूज किया, ये कौन सा एल्काइन है, हायर, ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, कीटोन एल्काइन, तो आप बनाएंगे कीटोन। और लोअर एल्काइन यूज किया, ये लोअर है इथाइन, तो आपका क्या बनेगा, एल्डिहाइड। हेलो, क्लियर।
नेक्स्ट आपकी फिफ्थ प्रोसेस, यानी फिफ्थ प्रोसेस में किससे बना रहे हैं एल्डिहाइड? वाई रोसेनमुंड रिडक्शन मेथड से, यानी कि वाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोसेन मुंड। हेलो बेटा, ये रोसेन मुंड है ना, प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन इस मेथड से करते हैं। देखिए, तो रोसेन मुंड रिडक्शन का मतलब है रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, आपको यूज करना है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज कर रहे हैं, यहाँ पर ये बात आ जाती है। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है, रोसेन मुंड रिड्यूसिंग एजेंट होता है प्लेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंसी में बेरियम सल्फेट। हेलो, हेलो, हाँ, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कौन सा है? रोसेन मुंड, ये ध्यान रखना। और इसमें मैं आपको कंपाउंड दे रहा हूँ। रोसेन रिडक्शन का मतलब होता है, रिडक्शन किसका करेंगे? ऑफ एल्केनॉइल, एल्केनॉइल क्लोराइड, एल्केनॉइल हैलाइड कर लेते हैं। हैलाइड में कुछ ही होता है, शॉर्ट में फॉर्मूला एल्केनॉइल का है RCOCl, ये रहा। अब RCOCl आपने ले लिया, इसका रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और इससे आप रिएक्शन कराएंगे प्लेडियम की प्रेजेंसी में बेरियम सल्फेट। आपको कंपाउंड यूज करना है क्यूनोल लीन, अगर यूज करना चाहो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा लिख दो, क्योंकि यहीं से पता चल जाता है कोई आपका ये कंपाउंड है ऑर्गेनिक, उसकी जगह होगा। अब आप ध्यान से देखना, एक H तो इससे आके जुड़ गया, HCl बाहर हो गया, ध्यान से देखिए, और एक H आपका जुड़ गया इस कार्बन से, तो आपका ये बन गया एल्डिहाइड। देखो बन गया। हेलो, तो इसका नाम क्या हो गया एल्डिहाइड का? एल्केनल। क्या नाम हो गया? एल्केनल। और इसका नाम क्या है? एल्केनॉइड। अब आपको अपने आप IUPAC नेम लिखना है, एल्केनॉइड क्लोराइड, क्लोराइड लिख दिया मैंने, ठीक है। इधर देखिए, आर की जगह आप मिथाइल लगा के रिएक्शन करेंगे, ठीक है, इथाइल लगा के रिएक्शन करेंगे, और प्रोपाइल लगा के रिएक्शन करेंगे, ठीक है, फिनाइल लगा के रिएक्शन करेंगे, समझ गए आप? हेलो, हाँ, ये आपको रिएक्शन करनी पड़ेगी। और आपका एक है लास्ट, फिनाइल, ये रिएक्शन करेंगे, आपसे आपको कन्वर्जन करने में आसानी होगी, ठीक है। अभी आपसे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको टाइम दूंगा 4 रिएक्शन के लिए, ओनली 5 मिनट्स, लेकिन IUPAC में सबके लिखने, ठीक, यानी कि 6। नेक्स्ट मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल और एस्टर, वाई रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल का मतलब आप जानते हो? यस या नो, बोलो। RCN, ये नाइट्राइल है। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल या रिडक्शन ऑफ एस्टर, दोनों का ही आप कर सकते हो। एस्टर का मतलब जानते हो? इसका मतलब है RCOOR, ये एस्टर। अब हम बात करते हैं, पहले हम रिडक्शन करते हैं, यानी कि नाइट्राइल का। तो नाइट्राइल आपको बता दिया है, ये रकम। रिडक्शन का मतलब आपको पता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा इस्तेमाल करें, इसमें जो मन में आए वो यूज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है SN, यानी कि टिन की प्रेजेंसी में कंसंट्रेट HCl से रिएक्शन कराइए, या मेरी बात ध्यान से सुने, SnCl2 स्टेनस क्लोराइड की प्रेजेंसी में कंसंट्रेट HCl से रिएक्शन कराइए।
तो इसमें रिडक्शन हो जाएगा। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि रिडक्शन मतलब सीधा सीधा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो कार्बन को बैलेंस करने के लिए दो हाइड्रोजन कार्बन को चाहिए, यानी 2H इससे ऐड होगा। नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए दो नाइट्रो हाइड्रोजन इसको चाहिए, यानी 2H इस पे ऐड होगा। हेलो, ध्यान से देखो। तो आपने देखा कि ये कंडीशन आ रही है। तो ये कंडीशन क्या आ रही है कि यहाँ पर मैंने प्लस लगा दिया था। तो आपको ध्यान रखना है कि प्लस नहीं, एच पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के होते हैं, ठीक। तो जब आपको पता चल गया कि ये एच इसमें से यहाँ अटैच हो रहा है तो ये एच कौन सा होगा, तो ये नाइट्रोजन नेगेटिव हो जाएगा और इस पर पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन होगा। तो इट मीन हाइड्रोजन की संख्या में बढ़ानी पड़ेगी, 2 करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 हाइड्रोजन इधर हो गए, 2 इधर हो गए। तो आपका ये क्या बन गया बताओ? अमीन बन रहा है। क्या बन रहा है? अमीन, इमीन। देखिए, अगर मैंने दोनों दो दो हाइड्रोजन जोड़ दूं तो इसमें अमीन बन गया। देखिए इसको, ठीक है। अगर मैं इसमें दो हाइड्रोजन जोड़ता हूँ, एक एक हाइड्रोजन जोड़ता हूँ तो इमीन बनता है। क्या बनता है? इमीन। कितना अंतर है? अगर बाई चांस मैं इसमें चेंज करता हूँ, ये तो अमीन बन जाएगा। रिडक्शन कराएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट SnCl2 यूज नहीं करेंगे। फिर अगर अमीन बनाना है तो ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पर आप निकेल इस्तेमाल करेंगे अमीन बनाने के लिए। एसएन प्लेटियम प्लेटिनम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब SnCl2 इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ अमीन नहीं बनेगा, इमीन बनेगा। इमीन। क्या बनेगा? इमीन। हेलो। और इमीन का मतलब है एक एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, या दो दो नहीं आए, एक एक हाइड्रोजन आ गया, इनके बीच में डबल बॉन्ड रहेगा। तो हाइड्रोजन जो हमारे पास आया वो एक एक है। देखिए, मैं इसको दोबारा एक बार करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि इससे जब नाइट्राइल का रिडक्शन करते हैं तो अमीन भी बनता है बेटा, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि अमीन कैसे बनता है और आपका इमीन भी बनता है। ये कंडीशन ध्यान रखनी है। तो एक एच इससे आके जोड़ेगा, सिर्फ एक एच, और एक एच इससे आके जोड़ेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों एच जोड़ गए और ये बन गया इमीन। ये इमीन बन गया। अब इमीन बन गया तो इसका आप करेंगे हाइड्रोलिसिस। क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस एसिडिफिकेशन। हाइड्रोलिसिस एसिडिफिकेशन का मतलब आप जानते हो, एसिड की प्रेजेंसी में वाटर से रिएक्शन, ये हाइड्रोलिसिस एसिडिफिकेशन। तो वाटर में से क्या निकलेगा? H और OH। क्या निकलेगा? HOH। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर जाएंगे, तो यहाँ पर आके H जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा? H। हेलो। और आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका क्या जोड़ेगा? OH। यहाँ क्या जोड़ेगा? OH, ठीक है। फिर इसका रीअरेंजमेंट कर देंगे, तो रीअरेंजमेंट करेंगे तो H जाके यहाँ जुड़ जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ डिटेल, ध्यान से देखें। RCH, यहाँ आ गया आपका OH, और यहाँ हो गया आपका NH2। हेलो। ये अब रीअरेंजमेंट में कंडीशन क्या होती है? फिर वही रीअरेंजमेंट वाली रिएक्शन आगे देखिए, ध्यान से समझना। यानी कि रीअरेंजमेंट जब रिएक्शन आती है तो फिर यहाँ से जो H है जाके यहाँ अटैच हो जाएगा, यानी कि NH3 बन जाएगा, तो NH3 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। हेलो, आपको ध्यान रखना है, NH3 क्या होगा? बाहर निकल गया, यानी कि -NH3। जब NH3 बाहर निकल गया, बचा क्या? आपका बचा RC डबल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड बन गया, एल्केनल हो गया बेटा, एल्केनल। हेलो, बन गया। टाइम जरूर लगा है। अब लेकिन ये चीज जरूर ध्यान रखना, नाइट्राइल का रिडक्शन
सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट पे डिपेंड है। आपने अगर SnCl2 यूज किया है तो इमीन बन जाएगा। अगर रिडक्शन निकल कैटलिस्ट वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लेटिनम इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि ये भी रिडक्शन हो रहा है, तो आप 1 डिग्री अमीन भी बन जाएगा। दोनों प्रोसेस है, लेकिन आपको बनाना क्या है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के लिए आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन एक कार्बन पे गया, एक नाइट्रोजन पे, इमीन बना। और इमीन का हाइड्रोलिसिस एसिडिफिकेशन, हाइड्रोलिसिस H2O, एसिडिफिकेशन H पॉजिटिव जैसे करेंगे तो याद रखना है आपका ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव एमीन अमीन बनेगा। फिर इसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा, कंडीशन आपके ये निकल जाएगा। ठीक है, आप इसे करके देखेंगे। और अगर मैं ये कहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि डाइवलेट, ये नाइट्राइल है, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट हम ले लें डाइवल एच, तो डाइवल एच से भी आप बना सकते हैं सेम प्रोसेस, यही प्रोसेस चलेगी। रिड्यूसिंग एजेंट यानी कोई चेंज नहीं करेंगे, तो आप यूज कर सकते हैं यूज डाइवल DIVAL ये है डाइवल एच। इसका नाम है डाई, आई का मतलब है आइसो, बी का मतलब है ब्यूटाइल, एल का मतलब है एल्युमिनियम, एच का मतलब है हाइड्राइड। डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, इट इज कॉल्ड डाइवल एच। ओके, तो डाइवल एच बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं सेम इसी रिएक्शन में। ठीक है, जहां आपने SnCl2 स्टेनस क्लोराइड इस्तेमाल किया था, वहाँ डाइवल एच करेंगे। बाकी का हाइड्रोलिसिस एसिडिफिकेशन सेम करेंगे इसी टाइप से। जैसे ही आप करते हैं तुरंत एक कंपाउंड तैयार हो जाएगा एल्डिहाइड। ओके, हेलो। इसके बाद डाइवल एच का इस्तेमाल हम वहाँ भी इस्तेमाल करना चाहें, जैसे आपका रिडक्शन ऑफ एस्टर, यानी कि जो आपकी नेक्स्ट प्रोसेस 7th इसी में बता दे रहा हूँ, रिडक्शन करते हैं एस्टर का, तो डाइवल एच का इस्तेमाल कर सकते हैं रिडक्शन ऑफ एस्टर, क्योंकि इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्टर का मैंने फॉर्मूला बता ही चुका हूँ। और डाइवल एच का इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले ही बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है डाइवल एच। ठीक है, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, आप कहोगे तो इसके फॉर्मूले बन जाएंगे, क्योंकि ध्यान से पहचानेंगे तो। क्योंकि ब्यूटाइल जो कंपाउंड दे रखा है आइसो ब्यूटाइल, ये आइसो ब्यूटाइल के 2 मॉलिक्यूल एल्युमिनियम से जुड़े हुए हैं, फिर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखना। सेम यही कंडीशन लेंगे आप, यानी कि ये एस्टर ले लिया। एस्टर का आपको रिडक्शन करना है, सिंपल तरीका है। जब आप रिडक्शन करेंगे तो सिंपल तरीका मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा इसमें अच्छी तरह से। ठीक है, डाइवल एच का इस्तेमाल करके, और ये जाके कंपाउंड आपका एल्डेहाइड पूरी तरह से ब्रेकअप हो जाएगा, टोटल एल्डेहाइड। देखिए, यानी कि ये ध्यान रखना, एल्डेहाइड जो बनेगा 2 मॉलिक्यूल्स आपके तैयार होंगे। कितने मॉलिक्यूल्स, हेलो, 2 मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि हमें एल्डेहाइड बनाना है, तो 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एक कम है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं, यहाँ पर हम लगा दिया CH2 और फिर लगाते हैं R। ठीक है, अब जाके आपका कंपाउंड बन जाएंगे ये 2 मॉलिक्यूल्स। देखिए कैसे बने, मैं आपको बता दूं। इसमें से एक H इससे जाके जोड़ के एक तो कंपाउंड ये टूट गया, यानी ये बीच में से क्रैक हो गया, C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर CH2 और फिर आपका R। तो एक तो ये टूट के अलग हो जाएगा, यहाँ से ब्रेकअप यहाँ से होगा। ठीक है, तो इसमें से एक एच निकल के आपका इससे जाके जुड़ जाता है, सॉरी इससे नहीं, कार्बन से। तो आपका एक तो एल्डिहाइड ये बन जाएगा। करेंगे तो आप बनाइए, प्रैक्टिस करना, ये इस थोड़ा सा जल्दी हो जाता है इसका।
हेलो, आपको ये ध्यान में ब्रेकअप कहाँ से हुए यहाँ से। तो एक आपका एल्डिहाइड कहाँ गया, ये बन गया एक एल्डिहाइड, एक ये बन गया। तो आपका कंपाउंड ये बन जाएंगे टू एल्किनल, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्किनल, ये एल्किनल हो गया। तो बेटा ये रिएक्शन आपको प्रैक्टिस करनी है, ओके। हेलो, ये प्रैक्टिस करनी है और फिर आप मुझे बताइए, और प्रैक्टिस ही आएगा, मैं भी यहीं पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको, ठीक है। और प्रैक्टिस ही आप कीजिए फिर मुझे बताइए।